हेलो स्टूडेंट्स। इस कक्षा में हम लागत लेखांकन विषय के बारे में बात करेंगे। लागत लेखांकन जो विषय है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो विषय है उसके बारे में बात करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे, पिछली कक्षा में हमने जो प्रेरणात्मक योजनाएं पढ़ी थी उसमें हमने आपको बताया था हाल से प्लान के बारे में। तो इस कक्षा में हम बात करेंगे रोवन प्लान के बारे में। हाल से प्लान में जो कमियां थी तो उनको दूर करने के लिए रोवन प्लान बनाया गया। यह योजना भी हाल से प्रब्याजी योजना के समान है। इसके अंतर्गत प्रयुक्त समय के लिए श्रमिक को साधारण समय दर के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है और अधिलाभांश की गणना प्रमाप समय के से बचाए गए समय पर आधारित होती है। इस योजना के प्रयोग में भी प्रमाप समय एवं प्रमाप उत्पादन निर्धारित किए जाते हैं। प्रमाप समय अथवा अधिक समय में कार्य संपादन पर श्रमिक को केवल प्रयुक्त समय के लिए साधारण समय दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। इस योजना में अधिलाभांश बचाए गए समय एवं प्रमाप समय के अनुपात पर आधारित होता है। यह योजना सन 1901 में ग्लासगो निवासी डेविड रोवन द्वारा प्रतिपादित की गई। इसकी गणना के लिए हम निम्न सूत्र प्रयोग में लाते हैं। जो बोनस की गणना करेंगे उसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है: टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल टाइम इंटू वेज रेट। बचाया गया समय अधिलाभांश की गणना करने के लिए हम प्रयोग में लाएंगे जो सूत्र बचाए गए समय अपॉन प्रमाप समय इंटू प्रयुक्त समय इंटू दर। जो कुल पारिश्रमिक है उसकी गणना हम इस प्रकार करेंगे: प्रयुक्त समय इंटू समय दर प्लस अधिलाभांश means total earning is equal to actual time into rate plus bonus। इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं हम। टोटल अर्निंग इज TE, एक्चुअल टाइम इज AT, रेट इज R, AT इंटू R प्लस जो टाइम सेव्ड है TS, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ST, तो TS अपॉन ST इंटू AT इंटू R। ये आपका सूत्र है, फॉर्मूला है टोटल अर्निंग ज्ञात करने के लिए। इसको हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझेंगे कि पारिश्रमिक दर 30 रुपये प्रति घंटा, प्रमाप समय 6 घंटे, वास्तविक प्रयुक्त समय 4 घंटे। इन तथ्यों के आधार पर रोवन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि एवं कुल पारिश्रमिक का परिकलन कीजिए। इसमें आपका जो टाइम सेव्ड है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम टेकन। 6 घंटे थे स्टैंडर्ड टाइम और वास्तविक समय लिया गया 4 घंटे, तो 2 घंटे आपके टाइम सेव्ड में आ जाएंगे। और बोनस हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। बोनस के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है टाइम सेव्ड इज़ 2 एंड स्टैंडर्ड टाइम इज़ 6, सो 2/6 इंटू एक्चुअल टाइम इज़ 4, वास्तविक समय लिया गया है वो 4 घंटे और वेज रेट है 30 रुपये। तो टोटल जो बोनस की कैलकुलेशन होगी वो होगी 40 रुपये और टोटल वेजेस हम जो ज्ञात करेंगे वो होंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड इंटू रेट प्लस बोनस। तो 4 इंटू 30 हो जाएंगे आपके। जो वास्तविक जो पारिश्रमिक है वो हो जाएगा 120, 120 प्लस 40 हो जाएगा 160। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोवन योजना की विशेषताओं की। रोवन योजना में बहुत ही चतुराई का काम लिया गया है। इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक भी साधारण श्रमिक का दुगुना पारिश्रमिक प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। हाल से योजना के अंतर्गत अति कुशल श्रमिक दुगने से भी अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। रोवन योजना का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है कि प्रारंभ में साधारण कुशल श्रमिक को हाल से योजना की अपेक्षा अधिक लाभांश प्राप्त होता है, लेकिन कुशलता में वृद्धि के साथ ही अधिलाभांश हाल से योजना के अधिलाभांश की अपेक्षा कम होता जाता है।
अतः श्रमिक प्रारंभिक अधिलाभांश की अधिक दर से आकर्षित होकर इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में इस योजना से यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को यह भी स्वीकार नहीं है कि श्रमिक अत्यधिक श्रम के लाभ का भी पूर्ण रूपेण लाभ ले सकें। इसके जो गुण है वो इस प्रकार है। श्रमिक को योजना के अंतर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन मिलता है। कुशल श्रमिकों को अधिलाभांश की दर उपलब्ध रहती है। इस योजना के अंतर्गत अधिलाभांश दर अत्यधिक समय की बचत के साथ कम हो जाती है। अतः श्रमिक कार्य संपादन में अधिक शीघ्रता नहीं करता, इससे उत्पादन में कमी नहीं आती है। इस योजना में नियोक्ता को अधिलाभांश का अधिक भाग बचा रहता है, इसीलिए वह श्रमिक को अधिक अनुकूल कार्य सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ रहता है। यह योजना त्रुटिपूर्ण अधिलाभांश दर निर्धारण से मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत कुशलतम श्रमिक भी पूर्ण प्रयास करने पर दोगुने से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इस योजना के जो दोष है वो इस प्रकार है। यह योजना की कार्यविधि जटिल है। साधारण श्रमिक इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। यह योजना श्रमिकों से अधिक समय बचत करने की प्रेरणा नहीं देती है। इस योजना द्वारा श्रमिक से अधिलाभांश का अधिक भाग नियोक्ता द्वारा छीन लिया जाता है, जो अनुचित है। अब हम जब इस दोनों योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हाल से योजना के अंतर्गत अधिलाभांश की दर बचाए गए समय का 50% है, अतः श्रमिक ने प्रमापित समय से आधे समय की बचत की है। तो दोनों योजनाओं में अधिलाभांश बराबर मिलेगा। जब श्रमिक आधे से अधिक समय बचाता है तो हाल से योजना के अंतर्गत लाभांश की दर एकदम बढ़ जाती है, किंतु रोवन योजना में अधिलाभांश की दर एक सी रहती है। हाल से योजना के अंतर्गत श्रमिक को वेतन दुगुना तक मिल सकता है, लेकिन रोवन योजना में यह संभव नहीं है। तो आपको तुलनात्मक अध्ययन भी समझ में आ गया होगा। अब आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इसके कीजिए जो आपकी किताब में दे रखे हैं। इसमें जैसे इसको तुलनात्मक अध्ययन समझने के लिए एक प्रश्न आप कर सकते हैं, जैसे एक कार्य पूर्ण करने का प्रमापित समय 140 मिनट है और हाल से योजना के अंतर्गत अधिलाभांश की दर 50% है तथा श्रम की दर 30 रुपये प्रति घंटा है। यदि वह कार्य को, इसमें अलग अलग टाइम दे रखा है, जैसे 140 मिनट में करता है तो दोनों का आप ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र बता रखे हैं। तो हाल से योजना के अंतर्गत उसको कितना पारिश्रमिक मिलेगा और रोवन योजना के अंतर्गत उसको कितना पारिश्रमिक मिलेगा, या आप एक टेबल बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। सब सर्वप्रथम दे रखा है कि अगर वो 140 मिनट में अपना कार्य पूर्ण करता है तो उसने कुछ भी टाइम नहीं बचाया है, तो इसका मतलब उसको बोनस तो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब हाल से और रोवन योजना दोनों के अंतर्गत उसको जो पारिश्रमिक है वो बराबर मिलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि सपोज़ वो 120 मिनट में पूर्ण करता है तो दोनों में क्या अंतर रहेगा। तीसरी कंडीशन है कि वो 100 मिनट में कार्य को पूर्ण कर देता है तो दोनों में कितना पारिश्रमिक मिलेगा। दोनों के बोनस में अंतर आएगा। वास्तविक पारिश्रमिक तो सेम रहेगा पर दोनों के 100 बोनस में अंतर आएगा। उसके बाद वो 84 मिनट में कंप्लीट करता है तो वो 70 मिनट में कंप्लीट करता है। 70 क्या है कि 140 का 50% है, तो अगर वो 50% समय बचाता है तो हाल से योजना में उसको अधिक लाभ होता है कि रोवन योजना में अधिक लाभ होता है, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। और 50% से भी कम समय में अगर वो कर लेता है, सपोज 60 मिनट में कर लेता है, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है। 40 मिनट में ही कर लेता है तो दोनों में क्या अंतर आता है। तो ये सब आप अलग अलग नोट कीजिए टाइम्स, और उसके आधार पर आप दोनों सूत्र लगाते हुए हाल से और योजना रोवन योजना के अंतर्गत आप ज्ञात कर सकते हो उनका कुल पारिश्रमिक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।